First point is that most of the alpha particle nearly 99% passed through a gold foil passed through a gold foil undeflected. Some of the alpha particle were some of the alpha particle were deflected by a small angle. Some of the alpha particle deflected by a small angle. A very few alpha particle a very few alpha particle लगभग 1 in 20,000 were either deflected by very large angle or were actually reflected back along their path at 180 डिग्री. तो जो गोल्ड फाइल ने रदरफोर्ड ने 3 एक्सपेरिमेंट सेटअप जो किया था उसमें उसका 3 ऑब्जर्वेशन है. तो एक पॉइंट ऊपर लिख के लिखना, रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड दैट Rutherford observed that तो इस 3 पॉइंट को नोट डाउन करना. concludes that इसमें पहला है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू ए सिंस most of the
alpha particle most of the alpha particle passed through the gold foil through the foil undeflected. Undeflected. It indicate it indicates that most of the space in an atom is empty. Most of the space in the atom is empty. Second, alpha particle being positively charged and having considerable mass could be deflected only by some heavy positively charged center. Positively charged center. The small angle of deflection, of alpha particle indicate that indicate that indicate that presence of heavy positively center in the atom. Rutherford named this positively center as nucleus. Alpha particle which make head-on collision with with heavy positively center
are deflected are deflected are deflected through large angle, through large angle. Since number of such number of such alpha particle is very small, thus space occupied by heavy space occupied by heavy positive center must be very small, must be very small. तो पॉइंट्स क्या बोल रहा है? तीन ऑब्जर्वेशन, तीन कंक्लूजन. पहला कंक्लूजन, most of the alpha particle passes through the gold foil undeflected, means most of the space in the atom is empty. This one is first conclusion. Alpha particle is positively charged, having alpha particle पे चार्ज क्या होता है? +2 होता है, तो उसको पॉजिटिवली चार्ज बोला जाता है. कंसिडरेबल मास कुड बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय सम हेवी, यानी वो तब डिफ्लेक्ट होगा जब उससे हेवी मास वाले पार्टिकल क्या होंगे? कोलाइड होंगे. पॉजिटिवली चार्ज सेंटर्ड इज ए स्मॉल एंगल डिफ्लेक्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब 180 डिग्री पर वापस चला आता है. इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ हेवी पॉजिटिवली चार्ज, यानी न्यूक्लियस के अंदर 180 डिग्री पर रिटर्न होने का मतलब उसके अंदर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और वहां पर हेवी मास. रदरफोर्ड नेम दिस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एज न्यूक्लियस. सबसे पहले न्यूक्लियस का नाम रदरफोर्ड ने दिया. अल्फा पार्टिकल विच मेक हेड ऑन कोलिजन विथ हेवी पॉजिटिव सेंटर, जब सेंटर की तरफ न्यूक्लियस के जब जा रहा था डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, 180 डिग्री पे वापिस चल के आ रहा था. सिंस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, ऐसे अल्फा पार्टिकल की संख्या बहुत कम थे. 10 स्पेस ऑक्युपाइड बाय हेवी पॉजिटिव सेंटर मस्ट बी वेरी स्मॉल, और वो जो न्यूक्लियस था उसका एरिया बहुत कम था. आगे चलकर हम ये देखेंगे कि उसका जो रेडियस होता है 10⁻⁻15 होता है और एटम का रेडियस जो होगा वो 10⁻⁻10 मीटर होगा. तो 3 ऑब्जर्वेशन, 3 कंक्लूजन. उसके अलावा रदरफोर्ड ने इसका मेन पोस्टुलेट क्या है, क्या क्या मेन चीजें इसमें बताया.
राइट डाउन हो गया। प्लेट ऑफ मेन पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मेन पोस्टुलेट क्या है, फिर हम देखेंगे इसका ड्रॉबैक क्या है। तो इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट इसने ये बताया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एक पार्ट को तो उसने न्यूक्लियस बोल दिया, और जो बाकी पार्ट है जो स्पेस वगैरह थे उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन बोल दिया। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया। तो जिस पार्ट में न्यूक्लियस था, जहां मास सेंटर था, उसको न्यूक्लियस नाम दिया। बाकी जो पार्ट है, इस पार्ट को न्यूक्लियस नाम दिया, बाकी जो पार्ट है उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया। सेकेंड, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट in the center of atom. Nucleus is present in the center of atom and is surrounded by extra nuclear portion. Extra nuclear portion. The size of nucleus is very small. The size of nucleus is very small as compared to that of atom. As compared to that of atom. एटम का साइज इतना था, न्यूक्लियस का साइज इतना था। हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अप्रॉक्स आ गया था 10⁻⁻15 मीटर, और रेडियस ऑफ एटम ये आ गया था 10⁻10 मीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये 10⁻10 है और ये 10⁻15 है। ये अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 10⁻5 टाइम्स, यानी एटम का जो साइज है रेडियस, वो 10⁻5 टाइम्स लार्जर है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। तो जो साइज है एटम का इस न्यूक्लियस के साइज से, यानी रेडियस से 10⁻5 टाइम्स लार्जर है। 10⁻5 टाइम्स लार्जर है। और ए भी स्फेरिकल होता है और ए भी स्फेरिकल होता है। तो हम यहां पर ए भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का, तो बताओ डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? तो यही राइट डाउन करवाया था, फिर बता दे रहा हूं। तो मुझे बताओ स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्फीयर? स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्फीयर? पहले पॉइंट लिख लो, इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखना, ये मेन पोस्टुलेट पढ़ा रहे थे। तो पहला जो पोस्टुलेट था वो था कि रदरफोर्ड ने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट था एक पार्ट था न्यूक्लियस और एक था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। तो जो सेंटर था उसको न्यूक्लियस बोल दिया और इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन बोल दिया। सेकेंड पॉइंट ये है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस सेंटर में होता है उस एटम के, और उसको जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसको सराउंड किए रहते हैं। तीसरा जो पार्ट है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। इसका जो साइज होता है एटम के साइज से बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 होता है और रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 होता है। दोनों में अगर कंपेयर करें, यानी रेडियस ऑफ एटम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अगर हम कंपेयर करें तो ये अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 10⁵ टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 1 लाख टाइम जो एटम का साइज है उस न्यूक्लियस से ज्यादा होता है, 1 लाख। तो यहां पर हम दोनों स्फेरिकल होते हैं। तो स्फेरिकल का होता है तो वॉल्यूम सुहा ने, शिखर ने और जिक्सा ने, कुलकर्णी 4/3 पाई आर क्यू, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। ये रेडियस किसका है? एटम का। तो वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि स्फेरिकल होता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? 4/3 पाई, और आर किसका लेंगे? न्यूक्लियस का लेंगे। यहां मैं ए लिख दिया हूं और यहां एन लिख दिया हूं। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब यहां रेडियस का क्यूब है, तो एटम का रेडियस कितना होता है? 10⁻10 और इसका क्यूब है, और यहां हो जाएगा 10⁻⁻15 का क्यूब है। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो मैं इधर लिख रहा हूं 10⁻10 का क्यूब, तो -30 हो गया, और यहां हो जाएगा 45। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 10⁻15 टाइम्स हो जाएगा। यानी वॉल्यूम में अगर कंपेयर करें तो वॉल्यूम में एटम का वॉल्यूम 10⁻15 टाइम्स लार्जर होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कितना? न्यूक्लियस। यानी मान लो तुम जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो उस रूम का वॉल्यूम, और उस रूम में मान लो मूंगी है, एंट है, चिट्टी, तो उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम जितना कंपेयर होगा वैसा ही कुछ न्यूक्लियस और एटम में रिलेशन है। मान लो जितना रूम का वॉल्यूम है उसमें एक मूंगी आ गई, तो मूंगी का वॉल्यूम और पूरे रूम का वॉल्यूम जैसा कंपेयर सोच रहे हो वैसा ही कंपेयर इस न्यूक्लियस और एटम में होगा, क्योंकि वॉल्यूम में इतना, वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स लार्जर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यानी वॉल्यूम ऑफ एटम is 10⁻15 times larger than volume of
न्यूक्लियस। फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, स्क्वायर नको, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये राइट डाउन हो गया। तो ये मेन जो न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर्ड में होता है, उसका साइज एटम के साइज से बहुत ही छोटा होता है और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑक्युपाइड। कितने नंबर है? इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑक्युपाइड and in outer cell क्या करना है? in outer cell electrons are present. In nucleus, proton and neutron are present, are occupied. In outer cell, electrons are present. Electrons are revolving around nucleus with very high speed. With very high speed. With a constant energy. With a constant energy. With a constant energy. तो मेनली जो रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस में क्या रहता है, उसका साइज का कंपेयर करना है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस बहुत हाई स्पीड से, और उसका एनर्जी कांस्टेंट होता है। ओके, तो कल हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे आपका